सुंदर सा है। चौदह तबक आड़े देके, सो नजीक छिपे क्यों इत, निपट सहरग से नजीक, वे कहाँ गई निस्बत। यद्यपि हमारे और धनी के बीच में 14 तबक का ये ब्रह्मांड पर्दे के समान दिख रहा है, फिर भी वह प्राण नली से भी अधिक निकट हैं और हमारे धाम हृदय में सहरग से भी अधिक निकट होकर विराजमान है। किंतु खेद है कि ऐसी स्थिति में भी हम धनी के प्रति अपने मूल संबंध का निर्वाह उचित रूप से नहीं कर पा रहे। 14 तबक आड़े देके, सो नजीक छिपे क्यों कित। ये वाणी में राजी महाराज हमें इंद्रावती के मुख द्वारा कहला रहे हैं कि हमें इस ब्रह्मांड में माया में भेजकर, ये 14 लोक के ब्रह्मांड में हमें यहाँ भेजकर राजी भी हमसे पहले आ गए हैं और हमसे मतलब के आड़ा देकर छिपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं वो हमें अब इस संसार में नजर नहीं आ रहा। निपट सहरग से नजीक, वैसे तो हम वाणी के द्वारा हमें पता चल गया कि वो हमें सहरग से भी नजदीक है, लेकिन असल में तो हमें नजर नहीं आ रहे ना, क्योंकि हम अपना जो दिल है वो माया को दिया हुआ, अभी राज्य को दिल नहीं दिया हुआ। अगर राज्य को दिल देंगे, ध्यान हमारा हर समय राज्य की वाणी में, राज्य के सुखों में होगा, तभी वो हमें नजर आएंगे। वो हमें अपनी निस्बत अब क्यों नहीं याद आ रही। आप मीनू आप करो इसका पूरी तरह से अर्थ। हाँ जी दीदी, आपने कर दिया बिल्कुल सही। हाँ, अच्छे से हो गया, क्योंकि यही लिंक चल रहा है कल वाला। विजय दीदी आप लोग चुप रहिए, अभी यही चलेगा मैटर, सुंदर सा अर्थ में लेते जाएंगे ये वाले। प्रणाम जी। किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम। यहाँ कह रहे हैं राजीमा कि आप, हम राजीमा से पूछ रहे हैं आप हमारे किस तरफ हैं और हम आपके किस तरफ हैं। बीच में जो ये माया का ब्रह्मांड आपने जो हमें कैसा आ गया, जो हम आपके चरण पकड़कर बैठे थे, पर ये ब्रह्मांड हमारे बीच में कैसे आ गया। स्वामी जी का इसमें आया हुआ है, हे प्रियतम अब आप ही बता दीजिए कि आप हमसे अलग होकर कहाँ पर हैं, हम आपसे अलग होकर कितनी दूर स्थित हैं। हमारे और आपके बीच में माया का यह ब्रह्मांड पर्दा मतलब क्यों बना हुआ है। जब हम सुरता रूप में इस खेल में आ गई हैं, तो यह बात कैसे कही जा रही है कि हम सभी आपके चरणों को पकड़कर अभी भी बैठी हैं। इसको मीनू जी जरा क्लियर करना, मेरे को नहीं थोड़ा हो रहा। हाँ जी, कि जैसे मतलब हमारे फरामोशी दी को हुई। फरम भाई, हमारे को शुद्धि नहीं है कि हमें कौन सी दिशा में हम बैठे हैं और किस और बैठे हैं। ये जो द्वादश महाराज जी में लिखा हुआ है, और आप और हमारे मध्य ये ब्रह्मांड, क्योंकि हम फरामोशी दे दी ना, हम राजी के चरण पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उनकी नजरों में क्या देख रहे हैं हम? खेल देख रहे हैं, खेल ही देख रहे हैं ना। तो हमारे बीच में वो क्या ब्रह्मांड का जो आ गया ना, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, ये 14 लोक का ब्रह्मांड पर्दा क्यों आ गया ये, और हम क्यों हम पकड़ बैठे कदम, कि हम कैसे आपके चरण कमलों को पकड़कर बैठी हैं। ये पर्दा इसलिए आया कि हम उनके चरणों को पकड़ कर बैठे थे, इसलिए नहीं, ये तो एक शब्दों में कह दिया कि भाई चरण पकड़ कर बैठे हैं। मेन तो राजी चरण, कैसे आप बताओ चरण का क्या मतलब होता है? मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों में नैना, मतलब हम चरण किसको कह रहे हैं? चरण पकड़ के आप बताओ 12,000 सखियां कैसे चरण, कितना घेर के दाड़िम की कलियों, मतलब उस दिन हमने जाना था पाट घाट, तो हम कहाँ बैठ गए? मूल मिलावे राजी ले गए,
क्योंकि हमें खेल दिखाना था राजी ने, ये 14 लोक का ब्रह्मांड दिखाना था। तो बस वो हो रहा है कि हम कैसे, हम तुम हमें पता नहीं चल रहा किन तरफ तुम्हारे तुम हो, किन तरफ हमारे हम, और ये ब्रह्मांड क्यों आ गया और क्यों हम मूल मिलावे में बैठे, क्यों खेल देखा। ये 4 चरण जो पूरे होते हैं ना, यही है। बाकी किसी के दिल में और भी कुछ आ रहा है तो सब सहुर करके बोल सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं चुपई, यदि क्लियर हो गई है तो। हाँ वही आगे आ रही है, लिंक है उसके आगे ही चुपई का, विजय हाँ, दीदी आगे आगे वाली सब चुपई खुलता का जाएगा लिंक ना, है। हाँ सब खुलता आगे खुलता जाएगा। जाएगा। हाँ जी दीदी आगे लो चुपई। हाँ, मैं लूं, कोई और लेगा? हाँ कोई और लेते हैं विजय दीदी, हाँ जी। हाँ जी, टीपी सिंह जी आप ले लो। हाँ, प्रणाम जी। पहले क्यों फरामोशी दे के रूहें डारी माहे छल, पीछे ताला कुंजी दौ दिए दई खोलने की कल। हे धामधनी, आपने पहले हमें फरामोशी में डालकर इस मायावी जगत में क्यों भेज दिया? धर्म ग्रंथों के ज्ञान रूपी ताले को खोलने के लिए आपने हमें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी और रहस्यों को स्पष्ट करने की युक्ति भी दी। भावार्थ, इस चौपाई में विरह के भाव में संसार में भेजने के कारण धनी से प्रेम भरी शिकायत है। तारतम ज्ञान की कुंजी होने पर भी धनी की कृपा के बिना धर्म ग्रंथों के वास्तविक आशय को नहीं जाना जा सकता। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 37 का कथन है, निज बुध आवे अंगनाए तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुध बिना बल न होए। इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्म जगत के गुह्यतम रहस्य को खोलने की कला धामधनी की मेहर से ही आती है, मात्र 6 चौपाइयां याद कर लेने से नहीं। धनी की मेहर को पाने के लिए इश्क, ईमान, अटूट श्रद्धा और विश्वास, संतोष, विनम्रता एवं हृदय की पवित्रता का होना आवश्यक है। स्वामी जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत ही डिटेल में खोल दिया इस चीज को। मैं थोड़ा कुछ कोशिश कर सकता हूँ, हाँ जी बोलो। बाकी तो आप बताना जी। पहले क्यों फरामोशी दे के, अब सब सखियां जो है राजी से एक तरह की शिकायत भी कर रही हैं कि पहले तो हमें फरामोशी दे दी, रूहें डारी माहे छल, और फिर नींद में बैठाकर और इस मायावी जगत में भेज दिया, पीछे ताला कुंजी दो दिए, बाद में तारतम वाणी ला करके आपने हमें जो है बता भी दिया, सारे भेद खोल दिए, इससे जो है दही खोलने की कल उसकी चाबी भी हमें दे दी है। प्रणाम जी। हाँ जी दीपिका आप इसको और क्लियर करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले क्यों फरामोशी दे के रूहें डारी माए छल, पीछे ताला कुंजी दो दिए दई खोलने की कल। पहले तो इस ब्रह्मांड में हमें खेल दिखाने के लिए राजी ने दिल में लिया और हमें पूरी फरामोशी डाल दी गई, और हम इस छल में, इस माया में इतने ज्यादा हमारे ऊपर वह माया का प्रवाह आ गया कि हम राजी को भूल गए और बिल्कुल बेसुधी हो गई। पीछे ताला, अब हमें उसके बाद राजी ने सुध दी कि ये तो माया में गर्क ही होती जा रही हैं, अपनी पहचान दी। वो चुपई है ना, तुम ही आए अरश से, इत तुम ही कियो मिला, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही तई सुत अरश की जो अर्श में हो आप। फिर धनी ने हमें आके अपनी पूरी पहचान दी, तारतम दिया, तारतम से पूरी अपनी पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, अपने श्रृंगार की दई खोलने की कल, और पहचान दी कि हम अब कैसे उस बेसुधी से, उस माया से अपने आप को निकाल सकते हैं, कैसे संतोष, विनम्रता, ईमान, प्रेम, धनी पे अटूट ईमान, अडिग विश्वास, कैसे हम उस पवित्रता से, उस निर्मल दिल से, उस पाक दिल से धनी को अपने दिल में, अपने अर्श दिल बना सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी,
हाँ जी कल्पना। प्रणाम जी, आवाज आ रही है हाँ जी आ आंटी? रही आ रही आ रही। किन विधि भी तुमको बेसकी, शक रही न किन शब्द, दुनिया 14 तबक में सुध परी न बांधी हद। हे धनी, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने किस प्रकार तारतम वाणी से हमें पूर्णतः संशय रहित कर दिया है। आपके तारतम ज्ञान के किसी भी शब्द पर हमें संशय नहीं है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के किसी भी व्यक्ति को यह सुध नहीं हो सकी कि वैकुंठ निराकार हद मंडल से परे कुछ बेहद परम धाम है। इसमें यह बताया जा रहा है कि तारतम वाणी से तो हमें पूरा संशय, हमारा जो भी था वो सारा ही मिट गया है। अब बस हमें उसमें कैसे लगना है वो तो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जीव सृष्टि जो है उसे इस 14 लोक के जो परे है उसका उस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसे तो बस यहाँ की ही सारे निराकार तक के वो फंसे हुए हैं और यहीं रह जाते हैं। हमें तो यहाँ से सारे परे का पूरा परम धाम का ज्ञान हो चुका है। और आप बताइए कुछ दीदी। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। किन विधि दई तुम बेस की, यही है, इससे अगली लेनी है। हाँ इसको भी कर दो और अगली भी ले लो। इसको थोड़ा खोल दो ना, अगली भी ले लो। किन विधि दई तुम बेश की, शक रही ना किन शब्द। ये आपने जो है हमें बेशक भी कर दिया, बेशक इलम दे करके। जो हमारा तारतम ज्ञान है ये बेशक इलम है, बेशक तारतम है। इसके आने से जो है बेशक हो जाते हैं। तो आपने हमें बेशक तो कर दिया, शक रही न किन शब्द, और हमें कोई शक किसी भी प्रकार की नहीं रही। दुनिया 14 तबक में जो ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है, सुध परी न बांधी हद। 14 लोग के इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के किसी भी व्यक्ति को यह सुध नहीं हो सकी कि वैकुंठ निराकार जो हद मंडल से परे भी कुछ बेहद परम धाम है। क्योंकि इस 14 लोक में जो यहाँ तक कि जो त्रिदेवा हैं उनको भी ऊपर की कुछ जानकारी नहीं हुई। जो आपने के ज्ञान से, तारतम से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपने हमें बेशक कर दिया। हमें यहाँ से लेके परम धाम तक का जो है आपने हमें बेशक इल्म देकर के जो है वहां तक का ज्ञान दे दिया है हमको। लेकिन बाकी संसार के जो 14 लोगों के जो जीव हैं वो, उनके पास ये ज्ञान ना होने से उन्हें ये भी पता नहीं है योग माया और ऊपर परम धाम भी है और उसका क्या कैसे कैसे वर्णन है। अगला मतलब बोलिए। हमें देखो पहले कहाँ श्रीनिवास जी पता होता था मूल मिलावा। सरकार हाँ जब बिल्कुल। कराते थे ना तो हमें याद कराते थे कि कैसे 14 लोग को पार किया, योग में बोलो मुंह से एक एक लाइन, मूल मिलावे तक का रास्ता कैसे, एक थंबों की हार छोड़ी, 2 गली को पार किया, पहली चौरस हवेली के पूर्व वाले दलान से अंदर गए, ऐसे बुलवाते थे। तो ये हाँ सब सरकार सारी की। सुध हमको दिया राजी महाराज ने, सब हाँ हमको खोल दिया। बिल्कुल। आज हम लोगों को परम धाम के बारे में, धाम का, उनके स्वरूप का, लीला का, महाश्वर तंत्र ग्रंथ में तो शिव जी ने बिल्कुल स्पष्ट ही कहा है उसमें कि मैं, हे उमा, यदि करोड़ों वर्ष भी मैं यदि उनके वहां का तप करूं तो भी आधे पत्ते का वर्णन मेरे से संभव नहीं है। अब अशोक इसका जी ने मतलब हमें कितनी सारी महेश्वर तंत्र पुराण संहिता, उसके अंदर कैसे सारी ब्रिज लीला, पूरी हमारी इश्क रबद की बातें सब हाँ लिखी हुई हैं, सारा पुराण कुछ संहिता उसके में अंदर लिखा है। ऐसे लगता है जो कि राजी पढ़ रहे हैं हम, पूरा उस तरह से इश्क रबद का पूरा लिखा हुआ है। तो राज उनको तो समझ में नहीं आई, उन ग्रंथ तो उनके हैं, लेकिन राजी ने खोलने की कल हमें तारतम वाणी से दे बेशक दी, बेशक 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 बेशक। कर दिया।
तो भी बेशक हमें बेशक। इश्क नहीं आता, लिंक वहीं आएगा आगे, हाँ लिंक वहीं आएगा ना, इतना सब वहीं कुछ जो आएगा, इतना और कुछ इतना इससे देने के बावजूद। देने हाँ, के बाद भी इससे पहले भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसमें पहले भी लिखा है कि जब आपने हमको पर्दा दे दिया और हमको फिर हम ये इसमें लिखा हम हैं कहाँ, हम कहीं, आपने हमको दूर भेज दिया, फिर आप कहते हैं कि तुम मेरे चरणों में बैठे हैं, तो फिर हम आपके चरणों में कैसे हैं? तो इसमें इस अभी बात को ना हम दुनियावी एग्जाम्पल से भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, नौकरी लगानी, सब कुछ, शादी करनी, सब कुछ करना, लेकिन अगर वही बच्चा हमें बाद में ये कह दे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ ठीक बिल्कुल। है, हाँ, और क्या। है ना, तो कितना दुख लगेगा, कितना दुख लगेगा माँ बाप को। ऐसे ही रज्जी महाराज ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो फिर भी वहीं के वहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इश्क हमारा कहाँ गया जो टिका नहीं पाव पल। अगली चुपाई बबली दीदी आप ले लेना, क्योंकि सारी ग्रंथों की है ना, आप अच्छे से समझा पाओगे। हाँ अगली प्रणाम ले लो। दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बबली आ रही दीदी की सेवा इतनी अच्छी चल रही है, सब यूट्यूब पे जो सब धर्म ग्रंथों से और सब समझाने की सेवा, सब सुंदर साथ अच्छे से जागने का काम चल रहा है, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ जी बबली दीदी आप बोलो। हमको सक ना हद में ना कछु बेहद सक, सक रही न पार बेहद की, दिया बेशक इलम हक। आपने तारतम वाणी के रूप में ऐसा संशय रहित ज्ञान दिया है, जिससे अब न तो हद के विषय में कोई संशय रह गया है और न बेहद के संबंध में। बेहद से परम धाम के भी संबंध में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। इसमें कि हमको सकना हद में, जब तक ये तारतम वाणी हमें नहीं मिली थी कि हमें ना अपनी पहचान थी, ना धनी की, ना इस संसार की नहीं थी, धनी की तो हमें जब पहचान होती, क्योंकि हमें संसार की ही वास्तव का नहीं पता था कि हम कौन हैं, ये संसार कैसे बनता है। अच्छा, मैं आज आपको बताती हूँ, मैं करीबन 7-8 साल की होंगी, तो सुबह का टाइम था करीबन, तो मेरे से बड़ी बहन थी मेरी 5 साल बड़ी, वो उस काम करने के लिए उठ के लिए, मैं थोड़ी लाड़ में थी तो मैं सोती रही। तो दिल में ख्याल आया कि जब सब एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा, ये मेरे दिल में ख्याल आया। और ये देख के ना बहुत रोई, लेकिन मैं आज तक किसी को भेद खोला नहीं कि ये क्या। तो धनी ने अब ये बात बताई कि ये दुनिया कैसे बनती और मिटती है, ये नहीं पता था, ये था कि सब मर जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अब बताना कि जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही जीव जो है शरीर को धारण करता है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे में प्रवेश करता है। तो ये तारतम वाणी से आज हमें पहचान हुई संसार की, कि संसार कैसे बनता है, कैसे मिटता है, कैसे यहाँ के जीव हैं एक तन को छोड़ के दूसरे तन को धारण करते हैं। और आज हमें यहाँ पर ना कछु बेहद सक, इससे पर बेहद भूमि के बारे में आज हमें पता चला कि जहां से हमारे धनी इस खेल को बनवाते और मिटवाते हैं। क्या इससे पहले हमें पता था कि हमारे धनी किसको हुक्म करते, कहाँ से ये संसार बनते और वहां पर के बाद फिर ये कहाँ समा जाते। आज हमें बेहद के बारे में भी संशय रहित हो गए। सक रही ने पार बेहद की, और बेहद से भी परे जो दिव्यपुर धाम है, जिसको सचखंड भी बोलते हैं लोग, अर्षजीम बोलते हैं, भाषा का अंतर है। आज हमें यहाँ रहते रहते इस तारतम वाणी से उसकी भी आज हमें पहचान होगी। दिया बेशक इलम हक, और राज्य ने हमें परम धाम के बारे में हर चीज से बेशक यानी संशय रहित कर दिया है। आज हमें अपने धनी के स्वरूप की, उनकी लीला की, आज हमें अपने स्वरूप की सारी पहचान आज तारतम वाणी से कर दी। तो एक दिन अशोक जी ने पूछा था सुंदर साथ से कि सुंदर साथ जी, अगर ये वाणी हमें ना मिली होती तो हमारा क्या हाल होता। तो आज हम ये सोचें कि हम कौन सी उसमें जी रहे थे। आज धनी ने हम इस तारतम वाणी से अपनी पहचान की, हम झूठ का खेल देख रहे हैं, वरना इसको हम सत्य माने बैठे थे कि हमें जरा सी कोई चीज हो जाए तो हमारे रोते धोते सब बुरे हाल हो जाते। लेकिन आज मैं बताइए कि हम क्यों करें, क्योंकि खेल हमने धनी से मांगा था और झूठा। और राजी कह रहे कि मैं तुम्हारे सर पर एक पैर से खड़ा हूं। अगर हम उसको महसूस करें तो इस सत्य कि हमें खेल एक तिल के बराबर भी नहीं लगेगा, कि जब तक हम अपनी मैं को लिए खड़े, जब तक हम अपने अस्तित्व को हम नहीं मिटाएंगे, धनी पे समर्पण नहीं करेंगे, खेल हमसे कभी भी छूट नहीं सकता। तो आज हम उस धनी की मेहर को हम आज धनी वाकई हमारे हर पल हर घड़ी
हमारे साथ हैं, अगर हम महसूस करें तो उनके बिना हम इस खेल से कभी भी पार हो ही नहीं सकते। तो आज धनी ने हमें हर चीज से बेशक कर दिया है। तो अब हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है कि धनी ने बताया कि बस हर घड़ी अपनी जो सुरता है वो मूल मिलावे में लगाए रखें, और हमारे पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं जो मुझसे पार हो सके। तो आज हमारा हाँ करते हैं जी, वाणी बबली मंथन। दीदी, आप देखिए इसका ना ना, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ नहीं, कट रही है थोड़ी सी ना। कट रही है, मेरी कट रही है ना, हम्म। मुझे नेट की प्रॉब्लम है। आ रही है आवाज? आ रही है, अब आ रही है, लेकिन बीच में कट रही थी। बीच में कट रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बीच में कट रहा था। तो इसका जो भावार्थ है ना बबली दीदी, वो एक एक पॉइंट सारे सुंदर साथ लो, क्योंकि बहुत सारा बड़ा है भावार्थ। हाँ। एक बारी जिनके पास टीका है ना, मोनिका आप पढ़ना, भावार्थ का पॉइंट लेना एक। हाँ खोलो मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महेश जी एक बारी आप उधर से कर लो। हाँ जी, हठ, बेहद और परम धाम के संबंध में संसार के बुद्धिजीव वर्ग में संशय ही संशय भरा पड़ा है, जिसका निर्णय तारतम्य ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। संक्षेप में उनके प्रश्नों की एक छोटी सी झलक इस प्रकार है। जो यहाँ संसार के जीव हैं, उनके बीच में संशय ही संशय है, जिसका निवारण तारतम्य ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। उसमें कुछ प्रश्नों की सूची बताइए। जब शून्य आकाश में असंख्य नक्षत्र स्थित हैं और उसका ही विस्तार ज्ञात नहीं है, जो उससे परे महाशून्य की कल्पना ही व्यर्थ है। हाँ जी दीदी, आप इसका करो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो मोनिका। बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या बता रहे हैं राजी महाराज, कि जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं स्वामी जी कि जब शून्य इस आकाश में, उन्होंने बताया इस आकाश में कितने असंख्य नक्षत्र हैं, उसका विस्तार ही नहीं हमें पता, तो उससे परे महाशून्य आता है ना। जब हम चलते हैं हद 14 लोक को पार करते हैं, शून्य महाशून्य, तो उस शून्य के अंदर असंख्य नक्षत्र हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं। अभी आज ही हम पढ़ रहे थे जब दिन में कि कितने हमारे करोड़ों अरबों थी, करोड़ों ये पृथ्वी, कितना सब कुछ है। तो महाशून्य की कल्पना हम कैसे करेंगे? अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, क्लियर है ये वाली बात ना? हाँ जी, जब बेहद शब्द का ही अर्थ अनंत होता है, तो उससे भी परे अनंत परम धाम कैसे हो सकता है? क्या अनंत से भी परे भी अनंत हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका आंसर आगे आएगा। आएगा बढ़ते जाओ आगे। पॉइंट पढ़ो। क्वेश्चन है सारे। हद बेहद से परे परम धाम में पार ब्रह्म का अस्तित्व मानने पर ही तो वह एक देशी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह स्वर्गीय, सर्वशक्तिमान और सबका न्याय करने वाला कैसे कहा जा सकता है? सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म अपना संपूर्ण कार्य स्वयं करते हैं। अपने कार्य में वे नारायण आदि की सहायता नहीं ले सकता। यदि वे मात्र 12,000 आत्माओं के साथ ही क्रीड़ा करते हैं, तो संसार में असंख्य प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं करते? उसकी लीला में इतना पक्षपात क्यों है? ये एक तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी उनका आंसर भी आएगा। आप पढ़ते जाओ। सच्चिदानंद पार ब्रह्म को एक मानव आकृति वाला मानकर उनका भोजन करना, स्नान करना, नृत्य देखना, टहलना, सोना और हंसना बोलना मात्र एक कल्पना है, जो इस संसार में राजा महाराजाओं के भाग के आधार पर कल्पित की गई है। ये वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वज्ञ और पूर्णार्थ पूर्ण है। हाँ जी,
कहने का मतलब ये है कि हम ये ना माने कि वो परम धाम में खाली 12,000 रूहों के साथ ही वहां लीलाएं करता है, 12,000 रूहों के साथ ही। तो मतलब उन्होंने क्वेश्चन भी किया और उसके अंदर आंसर भी दे रहे हैं कि हम राज्य को ये छोटी मोटी चीज ना समझे कि परम धाम में जितनी गिनतियां बताई हैं। एक चर्चा मैंने स्वामी जी की सुनी थी, पीछे भेजी भी थी, है ना, वही हौज कौसर वाली थी हौज चर्चा, कौसर सब वाली, सुंदर हाँ साथ ने जी, सुनी होगी कि हाँ जी, जितनी गिनती हमें जो बताई जा रही है ना, लेकिन आगे से चौपाइयों में आगे भी कह दिया जाता है कि परम धाम अनंत है, उसको गिना ही नहीं। जो 50 करोड़ योजन में हम एक उतनी गिनती में परम धाम को बांट के रख देते हैं, वो नहीं है, वो अनंत है। उन्होंने अनंत स्वामी में जी भी ने अनंत उन्होंने लिखा है, अनंत में भी आगे अनंत। बताइए, स्वामी अनंत जी है। ने बताया कि वहां का एक हाथ यहाँ के कितने करोड़ों ब्रह्मांड हो जाए तो वहां के एक हाथ की भी बराबरी नहीं कर सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं एक हाथ बराबर 30 मंदिर? ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते। उस ये चीजें हमें बताई राजी ने, सिर्फ हमें वाणी से। सागर श्रृंगार जो आगे तारतम का भी तारतम हमें सारा खुल गया। ये वाले सारे क्वेश्चनों का मतलब कि हम ये ना सोचे कि भाई राजी महाराज खा रहे हैं, आगे बताया ना, हंसना, टहलना, सोना, तो ये कल्पना है, ये राजा महाराजाओं के भाव के आधार पर कल्पित किए कि जैसे हम किसी लीला करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एक लीला मात्र के लिए राज्य तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वहां परम धाम के एक एक जर्रे जर्रे में है, एक एक कण कण में है। कितना तेज बताया, हर कण बोलता है, पत्ता भी बोलता है, वहां की हर चीज चेतन है। तो हम राज्य को वो छोटी मोटी बात ना समझे कि जितना पढ़ लिया उतना ही। राज्य तो अनंत से भी अनंत है। बाकी और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं, मैंने ज्यादा बोल लिया। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई भाव आ रहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि सब बोले, मुझे नहीं खाली बोलना होता। हाँ जी बोलो मम्मी, आप बोलो। हाँ हाँ नरेश जी, जी आप नरेश बोल जी। रहे थे। आप पहले, मम्मी कह रही है कुछ, वो थोड़े में नहीं, खत्म मैं कर ये लूं। कह रही थी ना, आप कह रहे हो ना इसके आगे इसका वर्णन आएगा, तो हाँ चाहे अनंत, हमें सब मालूम है कि हम्म एक से एक हाथ, आपने बताया ना, एक हाथ हम्म से कोई बराबर उनके परम धाम का वर्णन एक हाथ तक ही नहीं कर सकता। वहां इतना अनंत अनंत शोभा, इतनी जगह, इतनी वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो हम तो उस राज्य के अंगना है, हमें तो वाणी दे के हमें समझाया गया है कि देखो कितनी हद बेहद के पार अक्षरातीत हमारा घर है, हम उन्हीं पे ध्यान रखें तो हमारी आगे रूह जागेगी और हम इसी को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जागनी हमारी होगी। हम इसी वाणी हाँ के साथ ही हम जागेंगे, वाणी बिल्कुल हमें ठीक है। मिली है, तारतम आया है तभी ये हमें पता हमें चला, सब राज्य कुछ की चल कुछ रहा है। बातें। बातें जो वाणी मिली है ना, ये सारी बातें हमें अब मालूम हुई है, वरना तो ये सारे अद बेहद कहाँ कई पता करते होती। बैकुंठ तक जाते हैं, सब इतनी तपस्या करते हैं फिर भी नहीं पा पाते हैं। हमें तो राज्य ने बैठे बैठे वाणी दे दी है, और क्या चाहिए हमारे, इतनी अच्छी वाणी, हम बैठे घर पर आराम से बड़े सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और हम उस पर ना चले तो हमारी ये हमारी हाँ जी अच्छी नरेश बात जी नहीं है। आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। एक तो पहले जो ऊपर ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, हाँ जी वो स्वामी जी ने ये कहा है कि भी हमको शक नहीं हद में, ना कछु बेहद शक, शक ना रही बेहद पार बेहद की दिया बेशक इलफा। मतलब इन सारा हमारा तारतम वाणी आने के बावजूद और सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर भी जो बुद्धिजीवी हैं वो वर्ग संशय ही संशय से भरा पड़ा है। तो उनके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन आएंगे, वो बिना तारतम ज्ञान से, सिर्फ क्वेश्चंस है जो बुद्धिजीवी जो ज्यादा उसमें पढ़ेंगे कि भाई वो नहीं समझेंगे चाहे कितनी भी तारतम वाणी की बातें, वो उनके दिमाग में ये पॉइंट रह गई कि भाई गैलेक्सी में ये सब है तो ये कैसे हो सकता है, बेहद का पार अनंत है तो परमधाम कैसे हो सकता है, हद पार बेहद है, इस तरह से सारे पॉइंट तो उनके दिमाग में हमेशा संशय रह गई। और 12,000 आत्माओं से वो कैसे हैं, तो ये पॉइंट्स सिर्फ किसके लिए रहेगा। और वो ये भी नहीं मानेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि भाई वो जो पूर्ण परमात्मा है वो हंसता है, खेलता है, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, वो इस चीज को भी नहीं मानेंगे। वो तो ये कहेंगे कि राजा महाराजों वाला कोई है वहां पे, वो रहता है, बस उसकी आप एक कल्पना मात्र से ये सब चीजें कह रहे हो। तो इन सब चीजों को अगली चौपाई है जिसको मैं लेता हूँ,
मतलब ये क्वेश्चन हमेशा ही रहेंगे, चाहे कितने भी हम्म। तारतम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ज्यादा तर्क वितर्क में पढ़ेंगे, उनके दिमाग में ये संशय हमेशा ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी समझा दें। तो ये पॉइंट थे 5 का, मतलब ये था, मतलब इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन रहेंगे। अब है आगे, फिर उन्होंने कह भी दिया, जो रूहें होंगी जिनकी निस्बत होगी वो तर्क वितर्क में नहीं पड़ेगी। ए विद रूहें देख, पढ़ लूं अगली चुपाई? हाँ हाँ पढ़ो। ए विद रूहें देखी जिनो, सो कहनी में आवत नाहे, कछु वास्ते हम रूहन के हक हुक्म कहावत जुबाएं। प्रकाश श्री ने लिखा है इसमें, जिन रूहों ने इस हकीकत को देखा है, उस हकीकत का बयान करना संभव नहीं है। ये तो हम रूहों के वास्ते ही श्री राजी महाराज का हुक्म कहलवा रहा है। स्वामी जी के टीके से, जिन आत्माओं ने धनी की इस मेहर रूपी लाड़ प्यार का अनुभव किया है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु ब्रह्म सृष्टियों को सुख देने के लिए ही श्री राजी का हुक्म मेरी जिह्वा से कुछ कहलवा रहा है। यानी कि ए विद रूहें देखी जिन्हों, जिन रूहों ने राजी महाराज की सो कहनी इस मेहर रूपी लाड़ प्यार की हमें सारी चीजें समझा दी, और वो भी निज बुद्ध दे दी आगे के ऊपर थी कि सिर्फ निज बुद्ध आवे अज्ञाए, राजी के हुक्म से वो निज बुद्ध से आप ये सारा रूहें तारतम वाणी के ज्ञान को समझ पाएंगे। सो कहनी में आवत ना है, ये कहनी में नहीं आ सकते। कछु वास्ते हम रूहन के, हम रूहों के वास्ते ही हुक्म कहावत जुबाए, राजी महाराज का हुक्म ही मेरी जिह्वा से इन हम ब्रह्म शिष्टियों को सुख देने के लिए सब कहलवा रहे। प्रणाम जी। इसमें आगे एक चौपाई आएगी, वो बड़ी प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है हमेशा, कि वही मार्फत वाली बात है कि हुक्म मांगया हुक्म पे सोख में देवन हार, सो हुक्म फैलिया सब। आशिमा को खोल दिया, हाँ खोलो। तो हाँ जी। हुक्मे मांगे हुक्म पे सो हुक्मे देवन हार, सो हुक्मे फैलिया सब में हक्का सो हके खबरदार। मतलब इधर भी हुक्म हमारे अंदर, मांगने वाला भी हुक्म, देने वाला भी हुक्म, खबरदार भी हमारे ऊपर एक सिर पे खड़े हैं, वो भी हुक्म, और हुक्म ने ही संसार बनाया। ये चौपाई आगे आएगी, जो भी सुंदर साथ पढ़ेंगे। हाँ सुंदर साथ करेंगे अभी आगे। प्रणाम। अगली चौपाई ले लो ना। हाँ जी 22। हाँ जी। ए हक की मैं हुक्म ले, कई विद बका द्वार खोलत, याद देने अर्ज अजीम में, होत सब वास्ते उमत, होत सब वास्ते उमत। मेरे अंदर अब श्री राजी की मैं आ गई है, और उसी भाव में मैं को लेकर मैं धनी के आदेश से कई प्रकार से अखंड परम धाम के दरवाजे खोल रही हूँ, ताकि सबको परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म की याद आ जाए। यह संपूर्ण लीला ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हो रही है। भावार्थ, शरीर जीव नेटवर्क चला गया उनका, म्यूट हो गया। आशिमा खोलो, आशिमा। हाँ जी 1 मिनट खोलो, हाँ खुल गया। हाँ जी। भावार्थ, शरीर जीव और संसार से परे होकर एकमात्र धाम धनी के भावों में डूबे रहना ही धनी की मैं को लेना है। ज्ञान और प्रेम आदि के द्वारा परम धाम की अनुभूति की जाती है। इसे ही कई प्रकार से धाम का द्वार खोलना कहा गया है। नहीं उनका नेट नहीं है ठीक है। हाँ नेट ठीक नहीं। सरोज दीदी आप ही पढ़ लो, इसका पढ़ो भावार्थ। भावार्थ, शरीर जीव और संसार से परे होकर एकमात्र धाम धनी के भावों में डूबे रहना ही धनी की मैं को लेना है। ज्ञान और प्रेम आदि द्वारा परम धाम की अनुभूति की जा सकती है। इसे ही कई प्रकार से धाम का द्वार खोलना कहा गया है। ज्ञान द्वारा निस्बत, वहदत, खिलवत, इश्क आदि की हकीकत एवं मार्फत को जाना जा सकता है, तथा प्रेम द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसमें यही बताया ना भाई, ज्ञान द्वारा तो तुम ले सकते हो, लेकिन उसका जो सुख लेना है ना, वो प्रेम के द्वारा ही ले सकते हो। इसी को धाम का दरवाजा खोलने का, धाम का द्वार खोलना कहा गया है। हाँ जी
क्या कहते हैं आशी दीदी, इसको खोलो, इस चौपाई को। हम जी सुंदर सा जी, मैं फिर हाँ, से इसका पढ़ती हूँ। भावार्थ क्लियर कर लो इसका। मैं चौपाई फिर से पढ़ती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, जैसे आपका दिल। ए हक की मैं हुक्म ले, कई विध बका द्वार खोलत, जात देने अरस जी में होत सब वास्ते उमत। तो यहाँ पे राजी कहते हैं कि क्योंकि अंदर श्री द्रावती की आत्मा है महावती है, तो वो आत्मा जो है ना वो राज्य की मैं ले ली। जब राज्य अंदर बैठ गए तो राज्य की मैं आई, तभी समझाया ना हमें। तो कहते ए हक की मैं हुक्म ले, अब मेरी मैं कौन सी है? धनी की मैं इंद्रावती नहीं हूँ। जब मेरे धनी की मैं आ गई तो उसको, उस हुक्म को लेकर कई विध बका द्वार खोलत, तो बका के द्वार खोल दिए। और कैसे खोले? कई विध, जो भावार्थ में नीचे समझाया। कई विध कैसे? पहले इलम से ज्ञान देकर हमें वाणी का, और फिर बाद में बताया ना, नीचे मैं पढ़ती हूँ नीचे भी, याद देने अरस जीव में होत सब वास्ते उम्मत। ये सारा क्यों करा? पहले ज्ञान दिया, फिर उस ज्ञान के रास्ते पर हमें हमारी निस्बत की पहचान कराई, वाहिदत खिलवत की पहचान कराई, ताकि हमें उस प्रेम के संबंध की पहचान हो जाए बेसिकली। तो ज्ञान देने के बाद, इलम देने का, इलम में से ही तो इश्क आया ना हमारे लिए। जब तक इलम नहीं था तब तक इश्क भी नहीं था, निस्बत वाहिदत कुछ भी मालूम नहीं था। तो इसलिए कहा कई विध बका द्वार खोलत, कई तरीकों से परम धाम के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए इलम देकर। उसमें से हमें प्रेम, इश्क, निस्बत, वाहिदत, खिलवत सारी पहचान करा दी। तो क्यों करवाई ये सारी? याद देने अरस जी में, ताकि हमें वहां बैठे बैठे याद आ जाए कि हम खेल देख रहे हैं, हम खेल में नहीं हैं, हम यहीं बैठे हैं। हमें दोबारा से याद आ जाए कि हम वहीं बैठे खेल देख रहे हैं और वहीं हमारी फरामोशी टूटनी है, वहीं उठना है। याद देने अरस जी में, वहीं बैठे बैठे याद दिलाने के लिए। होत सब वास्ते उम्मत, ये सारा किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए। क्योंकि ऊपर की चौपाइयों में आया ना कि जीव सृष्टि, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगाती जाएगी। जो 5 क्वेश्चन लगाए वो सारी जीव सृष्टि लगाएगी। उनको हम कहेंगे कि परम धाम है, पार ब्रह्म वहां रहते हैं। वो कहेंगे है ये कैसे उगता? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, आप कैसे कह सकते हो कि आपके? लेकिन हमें राजी महाराज आपने इल्म देकर ऐसा बेशक कर दिया कि हमें समझ आ गया। हम ही बता सकते हैं सबको कि वो सर्वव्यापक कैसे हैं। इसके पास हमारे बात चर्चा वाणी में हम सुनते हैं, बहुत सारी उदाहरणें हैं सर्वव्यापक बताने की। तो कहने का मतलब धनी आपने हमें बेशक कर दिया। ये सारा क्यों करा? याद देने अरस जी में, ताकि हमें याद आ जाए कि हम वहीं बैठे हैं। ये धनी आंखें खुली हैं फिर भी आपको देख नहीं पा रहे, आपसे बातें नहीं कर पा रहे। क्या जब ये बात आती है तो फिर क्या बोले? खिलवत का पहला प्रकरण, कुछ नहीं फिर रह जाता बस। फिर तो उन्हीं चौपाइयों में डूब जाओ और विरहा लेके धनी से मिल लो यारो। विरहा लेंगे तो धनी मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। क्या बात करें? खोलो मम्मी, खोलो। आप अकेले बोल रहे हो, बोल लो, कोई बात नहीं, खोलो आप। हाँ, खोल लो। आप खोल नहीं रहे, आप बोले जा रहे हो। अपना अनम्यूट करो, अनम्यूट बोलती नहीं। करो पहले। हाँ हाँ, हाँ, अब मैं बोलो। ये कह रही थी कि हम इतनी राज्य ने हमें बता दिया फिर भी हम नहीं डूब पाते। कितनी हमारी ये शर्म है हमें, हंसी होनी है। इसलिए हमें इसको, इसकी बातों से मैं कह रही क्या क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वाणी पढ़ ली, उस पर असर नहीं, चितवनी कर ली, चित्त में कुछ ध्यान नहीं, कहाँ ध्यान कहाँ जा रहा है। इसी कारण से हमें राज्य बस कहते दूर ही रहो मेरे से। तो अब मैं ये चुपाई पढ़ रही हूँ, एक सुनो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। हम तो इत आए नहीं, अरस एकदम छोड़े न जाए, जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। हम सभी परमात्माएं अपनी नूरी तन से नहीं आई है, बल्कि धनी के हुक्म से छूटता स्वरूप में आई है। हमसे परम धाम पूर्ण रूप से नहीं छूट सकता। तारतम वाणी से जागृत होने के पश्चात ही हमें यह बोध हुआ कि हमने जिस मायावी खेल को देखा है, उसे तो प्रीतम ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही बनाया है। देखो, राज्य ने यही कहा, हमने मांगा था खेल और हमने कहा हम ये खेल देखेंगे। तो राज्य ने मना भी किया था कि तुम जाकर भूल जाओगी। कहा नहीं, हम नहीं भूलेंगे आपको। और यही काम हमारे को वाणी दे के फिर समझा रहे हैं कि ये छूट रहा है, हम धनी को भूल गए हैं, फिर भी हम राज्य वाणी दे के हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ लिखा है, परम धाम में परात्म का तन धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठा हुआ है, जो यहाँ पर नहीं आ सकता। उसका प्रतिबिंबित स्वरूप ही आत्मा के रूप में जीव के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रहा है। इस चौपाई के दूसरे चरण का भाव यही तथ्य प्रकट कर रहा है। इसीलिए ये सारी वाणी हमारे लिए आई है और हमें ही समझा रही है।
तो हम उस पे चलेंगे। हमारे प्रतिबिंब भी यहाँ से होके जाएंगे, प्रतिबिंब भी हैं जो हम देख रहे हैं खेल को। राजी महाराज हमें बुद्धि अलग दे रहे हैं और हम जागृत ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, पर पता नहीं राजी क्यों नहीं मिल पाते। देखो मिलेंगे मिलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी आगे ले लो। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह को देना, ज्योति सिंह ने पढ़ा नहीं 2 दिन हो हाँ गए। जी ज्योति सिंह हाँ जी। खोलो ज्योति दीदी, आप खोलो। ज्योति दीदी खुला खुल नहीं? नहीं रहा? हाँ खुल गया। प्रणाम जी दीदी। दीदी राजी पधराए नहीं आज। ओके अच्छा, ओके। चलो। हाँ जी हाँ, डीपी सिंह जी ने हो गया, श्रीनिवास जी हो गए, सुनीता गुप्ता जी। सुनीता दीदी आप राजी राजबाला को खोल के बैठे हो? अच्छा राजबाला को दो, राजबाला को। हाँ उनको भी देते हैं एक बार। सुनीता दीदी खोल दिया उन्होंने। ठीक है। हाँ जी बोलो सुनीता दीदी। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है आ रही है। अरस निस्बत हक के खेल में आए बिना ले सुख, हिकमत देखन हक हुक्म की कही न जाए या मुख। इस संसार में आए बिना ही हम परम धाम में धाम धनी की अंगना होने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। धाम धनी के आदेश की कला यानी सामर्थ्य देखने के लिए हम इस जगत में आए हैं, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यहाँ पर धनी जी, भाई हम इस संसार के अंदर नूरी तन से नहीं आए, हमारी नजरा ही इस संसार के अंदर आई है। और हम धनी जी का आदेश से वहां पर जो धनी जी का प्रभुता थी, उनका जो सामर्थ्य था, वो हमें उस परम धाम के अंदर हमें समझ में नहीं आया था। इसलिए धनी जी ने अपना यहाँ पर वो सामर्थ्य हमें तारतम वाणी देख करके अब दिखा रहे हैं और उसी का ही वर्णन करवा रहे हैं। वो श्री प्राणनाथ कह रही थी। भावार्थ में लिखा है। हाँ जी सरोज दीदी भावार्थ पढ़ा लो एक सुंदर सा से। राजबाला से पढ़ा, राजबाला कर लेंगे पूरा। हाँ जी राजबाला राज आप दीदी कर लो। इसी चौपाई का भावार्थ पढ़ो। पहले चौपाई पढ़ती हूँ ना। हाँ जी दीदी पढ़ो। अर्श निस्बत हक की, अर्श निस्बत हक की खेल में आए बिना ले सुख, हिकमत देखन हक हुक्म की कहीं न जाए यम। अपने नूरी तन से इस मायावी जगत में आए बिना ही हम आत्माएं परमधाम तथा अक्षरातीत से अपने मूल संबंध का सुख ले रहे हैं। खेल देखने की यह सारी लीला श्री राज जी के आदेश हुक्म की युक्ति कौशलता कारीगरी में ही हो रही है, जिसकी इस मुख से कहा नहीं जा सकता। भावार्थ, परम धाम में निस्बत की मार्फत की पूर्ण पहचान नहीं थी। इस खेल में हमारी आत्मा तारतम वाणी के द्वारा अक्षातीत के हृदय की उन सारी गुह्य बातों को जान पा रही है, जिसे परमधाम में भी जान नहीं सकी थी। यद्यपि हमारी परात्म का नूरमय तन मूल मिलावे में ही है और हमारे जीव का तन भी पंचभौतिक ही है, किंतु हमारी आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, जीव के ऊपर विद्यमान होकर दृष्टा के रूप में सब कुछ देख रही है और जान रही है। इसलिए परात्म के दिल और आत्मा के दिल में जागृत होने के बाद किसी भी तरह का भेद नहीं रह जाता। यह कथन श्री मुखवाणी में इस प्रकार कहा गया है। अर्श तन दिल में ये दिल, अर्श तन दिल में ये दिल, दिल अंतर पट कछु नाहि। सुख लज्जत अरस तन खेचही, तब क्यों रहे
अंतर माहे श्रृंगार 11:79। अंतस्करण आत्म के जब ये रह्यो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। सागर की चौपाई है, 11वां प्रकरण है, 44 चौपाई है। कहते हैं बड़ी गुह्य चौपाई है। अर्श निस्बत हक की, अर्श निस्बत हक की। श्री महामती जी हम सुंदर साथ को शिखापन देते हुए कह रही हैं कि अर्श राज्य की जो निस्बत है, परम धाम की जो निस्बत है, जो हमारा धनी से जो संबंध है, वो क्या है? खेल में आए बिना लेत सुख। हम खेल में नहीं आए, वहां से हमारी सिर्फ सुरता आई हुई है, नजर आई है। राजी महाराज जी मूल विला में बैठकर हमें संसार का खेल दिखा रहे हैं। उस खेल में उन्होंने हमारी नजर को अपनी नजर में ले लिया है, और वो नजर जो हमारी, वो अक्षर के खेल में लगा दी है, और हम अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुए माया जनित खेल को देख रहे हैं। आए कहीं आइया ना गईया, माहे बैठी देखे परपंच। कहीं ना आई है ना गई है, चरणों में बैठ करके प्रपंच की दुनिया को देख रही हैं। ये क्या? ये हमारी मूल संबंध है, मूल निस्बत धनी से है, जिससे उन्होंने हमें ये संसार अपने चरणों में बिठाकर ये संसार का खेल दिखा रहे हैं, जिसको हम जीवन समझते हैं। ये हमारा जीवन है, लेकिन ये हमारा जीवन न होकर ये हमारी हकीकत खेल है, और मार्फत में हमारी नजर यहाँ पर है, और हकीकत में हम कहाँ बैठे हुए हैं? राज्य के चरणों में। हिकमत देखन हक हुक्म की, और ये राज्य का हिकमत भरा हुआ खेल है। उन्होंने ऐसी हिकमत से ये संसार का हमें खेल दिखाया कि अपने चरणों के नीचे भी बिठाया, चरण कमल की लज्जत भी दी, और संसार का खेल भी दिखा रही है। लेकिन हमारी क्या होगी यहाँ गति? हम जीवों की तरह ये संसार के खेल में रत हो गए। वो धनी ने अपने तारतम और तारतम वाणी के द्वारा हमारी सुप्त आत्माओं को जगाया है कि हे ब्रह्म आत्माओं, ये संसार अपना नहीं है, ये संसार के तिरदेवा भी अपने नहीं है। संसार का ये खेल मिथ्या नट ब्रह्मांड है, उसमें तुम अपनी सुरता को फिराओ, और कहाँ पे आओ? वापिस अपनी सुरता फिराकर वही मूल मिलावे, उस परम धाम में मेरे चरणों में आओ और जाग जाओ, कहीं न जाए या मुख। और इस तरह का ये खेल हमें दे, ये कहने लायक भी नहीं है, ऐसी हिकमत से ये खेल हमें दिखा सुंदर साथ जी। फिर कहा कि अर्श तन दिल में, ये दिल, अर्श तन दिल में, यानी अर्श का जो तन है, परात्म का जो तन श्री राजी महाराज जी के चरणों में बैठा हुआ है, उस दिल में ये दिल, यानी परात्म में आत्म का दिल, और उस परात्म में धनी का दिल है। तीनों बराबर हो गए यहाँ पे। कब होंगे बराबर? कि ये आत्म संसार से हटा के सुरता परात्म में लगाए कि धनी से हम एक आकार हो जाएंगे। दिल अंतर पर कुछ नहीं, पट कुछ नहीं है, सिर्फ दिल का अंतर है। हमारे दिल में, राज्य के दिल में, परात्म के दिल में, आत्म के दिल में कौन सा पट आ गया? संसार का खेल का ये दीवार आ गई। पर्दा तू ही करत है धनी ना तुझसे दूर। पर्दा कौन सा? माया का पर्दा बीच में, और धनी की वाणी के द्वारा ये पर्दा धीरे धीरे पर्दा उठ रहा, धीरे धीरे पर्दा उठता है तो चिल मन से उनका मुख दिखने लगता है सुंदर साथ जी। और धनी का मुखार बिंद कि वो सोना मुखड़ा जो है धनी दिखाओगे कब? तो धीरे धीरे ये पट हटता जाएगा, और हमारा ये पट हटने पर हमें दिल, धनी के दिल के दरवाजे से उनका मुख दिखाई देगा, अंतस्करण आत्म के। फिर यही तो कह रहे कि अंतस्करण आत्म के पूरा पता चल जाए कि हम खेल में आए हुए हैं, खेल का पर्दा हटेगा और धनी से मिलन होगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी चुपई सुंदर साथ जी ये वाली। बस इसी कोई किसी के दिल में बात है, यदि इस चुपई का कोई संशय, वैसे तो क्लियर हो गई है कि हमें नहीं हो राजी महाराज, है ना? हो गई क्लियर। चुपई और अभी मत लो। हाँ, अगली एक ले लो, एक ले लो। अभी चलो, हाँ 53 जी, है। हाँ, हाँ जैसे पढ़ना राज्य दीदी का आप ले हुक्म। लो। हाँ जी, हाँ जी। एक ले लेती हूँ। नहीं हुआ, एक मिनट बोलो स्वर्णानी जी।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हुक्मे मांगिया हुक्म बे, सो हुक्मे देवनहार, सो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हक के खबरदार। हुक्म ने हुक्म से खेल मांगा और हुक्म ही खेल दिखाने वाला है। अब सब में श्री राज जी का हुक्म ही लीला कर रहा है। इस प्रकार श्री राज जी ही सबको माया से सावचेत करके जागृत कर रहे हैं। भावार्थ, धामधनी के दिल की इच्छा ही हुक्म या आदेश है। खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 37 में कहा गया है कि हक्के हुक्म किया वतन में, सो उपजत अंग असल। धामधनी की इच्छा से ही सखियों ने खेल की इच्छा की तथा वे श्री राज जी की हृदय स्वरूपा भी हैं। इस प्रकार श्री राज जी एवं सखियों को हुक्म का स्वरूप कहा गया है। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, से यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी सखियों में श्री राज जी के हृदय की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इसमें सिर्फ राज जी का हुक्म के बारे में कहा है कि हुक्मे मांगिया हुक्म पे, हुक्म ने हुक्म से खेल मांगा। महाराज जी ने ही हम मतलब अपने मतलब ये सखियों के लिए कहा है ना कि हुक्म ने हुक्म से खेल मांगा और हुक्म ही खेल दिखाने वाले हैं। भाई राज जी ने ही खेल मांगा है और वही हमें खेल दिखा रहे हैं। अब सब में श्री राज जी में, सभी में ही श्री राज जी ही के हुक्म की लीला चल रही है। उनके हुक्म से ही सब कुछ होना है। इसी प्रकार श्री राज जी सबको माया से सावचेत करके जागृत कर रहे हैं। राज जी ने हमें ये वाणी दी और हमें ये वाणी से सावचेत कर रहे हैं कि हमने तुम्हें वाणी देकर संशय रहित तो कर दिया। अब बाकी जो है चरणों में तो तुमने लगना है, तुमने माया से निकलना है। कैसे निकलोगे ये तो तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो तुम्हें सारी वाणी देकर सब चीज सावचेत कर दिया और तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब ये तुम किस तरह निकलो, किस तरह राज्य के चरणों में बैठो, ये तो तुम्हारी इच्छा है। बाकी सब तरह से राज्य ने हमें संशय रहित कर दिया है। धामधनी की दिल की इच्छा ही हुक्म का, यह हुक्म या आदेश है। उनके हुक्म सब कुछ वो ही कहलवा रहे हैं। जो कुछ हम बोल रहे हैं ये भी राज्य की ताकत से हम बोल रहे हैं। वैसे हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते उनकी ताकत के बिना। सो उपजत अंग असर, ये हमारे अंग में वही उपजा रहे हैं। जो कुछ हम कहने के लिए एक शब्द भी इच्छा नहीं कर बोल सकती हमारी ये जुबान, ये सिर्फ उनके हुक्म से ही कर रहे हैं। धामधनी की इच्छा से ही सखियों ने ये खेल की इच्छा भी किया। अब तो हुक्म तो, इच्छा तो उनकी थी और हमें खेल दिखाने के लिए हमने कहा हमारा इश्क बड़ा है और हमें जो है खेल में बिठा दिया, चरणों में बिठाया भी है और जगाएंगे भी वही। लेकिन हुक्म उनका ही है, प्रयास तो हमने करना है ना। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल। हुक्म आ चुका है, राज्य की इच्छा। हुक्म मतलब राज्य के दिल की इच्छा। तो राज्य के दिल की इच्छा यही है कि हम वाणी से जागृत होएं, अपने चितवन में डूबे। तो ये राज्य का हुक्म है, यानी कि राज्य का लाड है, उनका प्यार भरा संदेश है कि मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वाणी के हिसाब से चलते चलो। अब चलना तो हमें है। तो हुक्म आ चुका है, राजी ने दिल में प्यार से हमें कह रहे हैं कि बस मेरे में डूब जाओ, मेरे पास आ बस जाओ। हर समय चितवन में लगो, चितवन के अलावा कोई भी साधन नहीं। जो बस कुछ भी मुझसे है बातें चितवन करो, में, मीठी मीठी बातें बस करो। तो ये राजी का हुक्म ही बातें तो है करो। और वही करवा रहे हैं, ये बस सब कुछ राजी ही करवा रहे हैं। ठीक है, चौपाई दोहरा दो। इतना कुछ दे रहे हैं दीदी, इतना कुछ, हर चीज उन्होंने हमें, हर पल हम ये कहते हैं, फिर भी उस बाद हम है वाणी में नहीं डूबे। पानी पढ़ तो ले हैं, डूबते तो नहीं। मगर हमें डूबना है और उनके हृदय में अंदर बैठकर उनकी बातें करनी है और उनके हृदय में ही हमने सब कुछ मिलकर बैठना है। तो तभी हमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ प्रणाम जी, जी। चौपाई दोहरा दो। सोना दीदी आप ही दोहरा दो चौपाई। हुक्मे मांगिया हुक्म पे, सो हुक्मे देवनहार, सो हुक्म फैया सब में हका, सो हके खबरदार, सो हके खबरदार। बोलो श्री प्रणाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की की जय। जय।
अन्ना धाम धाम की की जय, जय, आज के आनंद आनंद की की जय। जय। राम जी